ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय होप अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर, और हम लोग का चैप्टर बेटा चल रहा था टिश्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया था। टिश्यू में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया था, और दो ही तरह के टिश्यू हम लोगों ने देखे थे टिश्यू में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा काम करें। ओरिजिन स्ट्रक्चर की भी बात की थी अपन लोगों ने, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो। एक चीज आप लोग ये बहुत अच्छी तरह ये समझ लीजिए, टिश्यू बोले तो फंक्शन एक जैसा, टिश्यू बोले तो फंक्शन एक जैसा हो तो ही टिश्यू है, जो एक साथ एक जैसा काम करे। हम लोगों ने देखा था सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम। जरा देखिए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम जो है यही पूरी बॉडी को बना रही है, यही ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी को बना रही है। यहां पर जो ये बॉडी है, अब चाहे प्लांट बॉडी बननी हो, चाहे एनिमल बॉडी बननी हो, चाहे जो, यही बेटा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सेल के लेवल पर भी बात करते हैं, टिश्यू के लेवल पर भी बात करते हैं, टिश्यू सिस्टम के भी लेवल पर बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरी बॉडी बन जाती है, चाहे प्लांट बॉडी हो और चाहे एनिमल बॉडी हो। दूसरा देखिए, अपन लोग टिश्यू की बात कर रहे थे, तो टिश्यू में हम लोगों ने, और टिश्यू में भी प्लांट टिश्यू, हम लोग बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी की, प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे। थोड़ा सा ही लेक्चर आपको मैं भेज रहा हूं, जिससे आप उसको क्लियर कट एनसीईआरटी से याद कर सकें। और एक चीज, एनसीईआरटी क्लियर कट सामने रख के और पेंसिल के साथ तब बैठिए। दूसरा, टिश्यू में बेटा हम लोगों ने देखा था, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा बेटा टिश्यू था दैट वाज द परमानेंट टिश्यू। ये दो तरीके के टिश्यू अपन लोगों ने देखे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था, ये वो टिश्यू था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये, इनमें कैपेबिलिटी थी डिवाइड करने की, कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन डिवाइड। और बेटा अगर कोई चीज डिवाइड कर रही है तो नंबर में बढ़ रही है, और अगर नंबर में बढ़ रही है तो वही प्लांट की लेंथ भी बढ़ा रही है और वही उसकी गर्थ भी बढ़ा रही है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाने का काम इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का था। फिर अपन लोगों ने यह भी देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था, एक तो पोजीशन, ओरिजिन और फंक्शन, इसके बिहाफ पर हम लोगों ने देखा था। पोजीशन के बिहाफ पर आप लोगों ने देखा था क्या, सबसे पहले आप लोगों ने देखा था एक तो ओरिजिन, पोजीशन पे आपने एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। फिर हम लोगों ने ओरिजिन के बिहाफ पर हम लोगों ने ये देखा था कि ओरिजिन पर क्या क्या था, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, ये सब हम लोगों ने देखा था। और प्राइमरी मेरिस्टम क्या क्या बना रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या क्या बना रहा है, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देख लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब फिर अपन लोगों को आज हम लोग अब परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे कि परमानेंट टिश्यू कैसे बना और उसमें आता क्या क्या है। हम लोगों ने जो परमानेंट टिश्यू देखा था, देखिए परमानेंट टिश्यू, अब देखो जैसा नाम वैसा काम। परमानेंट बोले तो परमानेंट है, इसने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया। जहां पर ये परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा वो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसे ही बना रहेगा। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का था, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू था और दूसरा था हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
और सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिर्फ इस बिहाफ पर था कि जो सिंपल वाला टिश्यू है इसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल पाई जा रही है। सिंपल वाले में सिमिलर टाइप ऑफ सेल पाई जा रही है। जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वाले में क्या हो रहा है, यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल पाई जा रही है। यह है कॉम्प्लेक्स का। सिमिलर सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर बेटा हम लोग अब यहां पर बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जिसमें हम लोग एक ही तरीके की सेल देखेंगे कि वो किस तरीके से पूरी टिश्यू की बॉडी बना रहे हैं। तो सिंपल, जरा देखिए ध्यान से, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात अगर अपन लोग करें तो बेटा सिंपल परमानेंट में सबसे जो पहला है वो है बेटा दिस इज द पैरेन्काइमा। दूसरे नंबर पर आता है बेटा कॉलेनकाइमा और तीसरे नंबर पर आता है स्क्लेरेनकाइमा। बेटा ये तीन तरीके की सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमेटस सेल जो होती हैं ये थिन वॉल्ड सेल होती हैं। जरा देखिए, आपको बना के दिखाता हूं डायग्राम, बढ़िया सा बेहतरीन डायग्राम। ये देखिए, ये आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होती हैं एकदम। ये देखिए लाइकवाइज दिस, ये अच्छा बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है ना, ये आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होती हैं। आइसोडाइमेट्रिक सेल्स हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। और जरा ये देखिए, ये जो बीच बीच में ये देखिए स्पेस पाया जा रहा है, यही स्पेस इनकी पहचान है। और ये स्पेस चूंकि दो सेल के बीच में है, सो दिस इज द इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। और बेटा ये जो सेल्स है ना, ये इनके ऊपर सेल्यूलोज की थिन वॉल पाई जाती है सेल के ऊपर। ये याद रखिएगा कि इनके ऊपर जो होती है ना, चूंकि प्लांट सेल है ना बेटा, तो प्लांट सेल के बारे में हमको पता है कि यहाँ पर सेल वॉल जरूर पाई जाएगी। और ये वही केस है इनमें भी। देखिए ये ग्रीन कलर से इसीलिए हमने बना दिया, इस पे ऊपर ये देखिए क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, थिन वॉल्ड सेल हैं और इन पर सेल्यूलोज की लेयर पाई जाएगी। अब सीधा क्वेश्चन, पैरेन्काइमा पाई कहां जाती है? तो जो पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं, ये सेल्स पाई जाती हैं, ठंडी लग रही है बेटा इसलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लिया है। पैरेन्काइमेटा सेल्स पाई कहां जाती हैं? पैरेन्काइमेटा सेल्स पाई जा रही हैं बेटा हर जगह, कहीं पर भी प्लांट में जगह को भरना है, कहीं पर भी जगह भरनी है तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दे आर द पैरेन्काइमेटा सेल्स। दूसरा, किसी भी जगह पर जहां पर ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है, पैरेन्काइमेटा सेल्स आके बढ़ाएंगी। टूट फूट की मरम्मत करनी है, पैरेन्काइमेटा सेल्स आकर के बढ़ाएंगी। फिर दूसरे नंबर पे अच्छा, इन्हीं पैरेन्काइमेटा सेल्स में एयर कैविटीज, यही गैप बढ़ गया, एयर कैविटीज बन गई तो बोला एरेन्काइमा। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो गया, क्लोरोप्लास्ट पाया जाने लगा तो इन्हीं को बोला क्लोरेन्काइमा। यही पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं जो सब कुछ बनाए दे रही हैं। दूसरा बेटा कॉलेनकाइमा की बात करें तो ध्यान से देखिए जरा, जो ये कॉलेनकाइमेटा सेल्स होती हैं
ये भी सिंपली पैरेनकाइमेटस सेल्स की ही तरह होती हैं, और वैसे ही ये भी सेम उसकी होती हैं। बस इसमें क्या होता है, जो इनकी एंड वॉल्स हैं, किनारे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू द पैरेनकाइमेटस सेल्स, और इट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इनकी वजह से ऐसा होता है। ये है कोलेनकाइमेटस सेल्स। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं ये भी लिविंग ही सेल्स हैं, और ये करती क्या हैं, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ देने का काम इन कोलेनकाइमेटस सेल्स का है। जैसे बेटा, जैसे पीटियोल जो होती है ना, उसमें कोलेनकाइमेटस सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। आपको बताया था, लीफ बेस, देन पीटियोल, देन लैमिना। किसका पार्ट है? हाँ, लीफ का, यस। और बाकी पूरी लीफ किसकी बनी? पैरेनकाइमेटस सेल्स की। फ्लावर का मैक्सिमम पार्ट किसका बना? पैरेनकाइमेटस सेल्स का। लिविंग सेल्स है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर यही बनाता है। और ये बेटा जिस स्ट्रक्चर में पाया गया उस स्ट्रक्चर को इसने परमानेंट कर दिया। उसके बाद कोलेनकाइमेटस सेल्स हो गई। कोलेनकाइमेटस सेल्स के बाद फिर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। बेटा जो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स होती हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जहां भी पाई जाएंगी डेड सेल्स पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। ये इनमें प्रोटोप्लास्ट वगैरह कुछ भी इनके ल्यूमन में नहीं होता है। दो ही तरीके की होती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, एक तो ये फाइबर्स होते हैं, और दूसरी जो होती हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। फाइबर्स का देखिए अरेंजमेंट ये इस तरीके से रहता है इनका, ये पूरा, ये देखिए थिक एंड फाइबर होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस। ये देखिए इसमें वही पेक्टिन, सेल्यूलोज, इन सब के एक्युमुलेशन की वजह से ये सब डेड हो जाते हैं। और इनमें इनका जो ल्यूमेन होता है वो हालो रहता है, इसमें बिल्कुल कोई भी दूसरा कंपोनेंट नहीं पाया जाता है। स्टोन सेल्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, देखिए ये पूरी ऐसे ये पाई जा रही हैं, डेड सेल्स होती हैं ये। फाइबर्स और सेल्स बस ये दो तरीके से पाई जाती हैं, और जिन इस पार्ट में भी पाई जाएंगी ओवरऑल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम ये करते हैं। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू वाले ये पॉइंट हैं। और बेटा ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये पाई किस में जाती हैं? जैसे गुआवा है, आप अमरूद खाइए तो उसमें देखिए जो बहुत सारा जो उसका पल्प होता है, उसके बीज के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो उसका सीड होता है ना, उन सब पर ये स्टोन सेल्स इस तरह से पाई जाती हैं। पियर है, सपोटा फ्रूट होता है, हमारी एनसीईआरटी लिख रही है, उन सब में ये स्क्लेरेनकाइमेटस वाला कंपोनेंट बहुत ही लीगली बाउंडेड पाया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से पाया जाता है, मतलब ये है। उसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। ध्यान रखिएगा, जो सेल्स पैरेनकाइमेटस हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है पैरेनकाइमा की। कोलेनकाइमा में यही इंटरसेलुलर स्पेसेस खत्म हो जाते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करने लगते हैं। और साथ ही साथ में स्क्लेरेनकाइमेटा तो आप जानते हैं सिंपली स्ट्रेंथ देने का काम, और ये बेटा क्या होता है, बहुत डेड सेल्स होते हैं और बहुत ही मजबूत सेल होते हैं। इवन देन अब हम लोग आ जाएं जरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेटा दो ही चीजें हैं अपने पास, एक तो है जाइलम और दूसरे नंबर पर है बेटा फ्लोएम। ये दो हैं अपन लोगों के पास
कॉम्प्लेक्स परमानेंट में, जाइलम में अपने पास जाइलम के कंपोनेंट हैं जिसमें ट्रेकीट्स हैं, वेसल्स हैं, देन जाइलम फाइबर्स हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सही से याद रखना है आपको। सबसे पहला जाइलम जो है, ये जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, पहला पॉइंट। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जरा पॉइंट्स देख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जाइलम कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनाता है, जाइलम एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनाता है फॉर द वाटर एंड मिनरल्स के लिए, एक पॉइंट। दूसरा, ये जाइलम क्या करता है, पूरा फ्रॉम रूट टू शूट, मतलब शूट से मतलब है बेटा पूरा एरियल पार्ट, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट तक, लीफी पार्ट तक, हर जगह तक कहीं भी वाटर और मिनरल्स को अगर पहुंचाना है तो ये काम बेटा किसका है, जाइलम का है। दूसरा, जाइलम के ये, अच्छा अब जरा देखो इधर बेटा, अपन लोगों ने टिश्यू में हम लोग शुरू से क्या याद करते चलते हैं बेटा, एक तरीके की सेल हो, सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यही अपन लोग याद करते चलते हैं। लेकिन बच्चा लोग ऐसा नहीं है, ओरिजिन अपन लोगों को सिमिलर चाहिए टिश्यू में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब टिश्यू सिस्टम हो जाता ना तो और भी दूसरी तरीके की सेल आके जुड़ सकती है, बस जो एक जैसा काम करें। और यहां पर जरा देखिए, ये बेटा चारों सेल एकदम एक दूसरे से अलग स्ट्रक्चर की हैं, ये इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। अब देखो बेटा, यहां से पूरा ये पहुंचाने का काम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जाइलम के केस में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा टर्म कहीं भी आए सिर्फ लिविंग वही होता है, बाकी सब के सब नॉन लिविंग होते हैं। तो जाइलम के केस में बेटा जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी ये सब, ट्रेकीड्स भी डेड एलिमेंट है, वेसल्स भी डेड एलिमेंट है, और जाइलम फाइबर्स भी डेड। और फाइबर बोले तो ठंडा मतलब कोका कोला जैसे है, वैसे ही बेटा जब भी फाइबर बोले तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, चाहे जहां। अब ये किसके फाइबर हैं ये अलग बात करेंगे, जाइलम के फाइबर हैं कि फ्लोएम के फाइबर हैं वो अलग। लेकिन अगर फाइबर बोले तो फाइबर का मतलब है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, और स्क्लेरेनकाइमा डेड, टेंशन खत्म। ये है। आइए स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, हालांकि इतना डिटेल अपन लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जिससे कि याद रहे। एनसीईआरटी लेके आप लोग बैठे ही हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग ईमानदार बच्चे हैं, पूरी बात मानते हैं, कोई है नहीं आपके टक्कर में बेटा। ये देखो, ये सिंपल दोनों एंड पर जो टैपर्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये पाई जाती हैं ट्रेकीड्स। ये देखिए, ये हैं ट्रेकीड्स। तो अब इनमें ये इस तरीके से बेटा इनका ये अंदर का सेलुलर जो कंपोनेंट होता है धीरे धीरे ड्राइड अप हो जाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट्स है, ट्रेकीड्स ये भी डेड होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं पाया जाता है। और इनमें दूसरा, ये दोनों एंड पर टेपर्ड होते हैं। वेसल्स जो होती हैं ये इस तरह से बेटा देखिए स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, ये जो डेड होती चली जाती हैं और इस तरह से आपस में जुड़ती चली जाती हैं, और जुड़ने के बाद ये एक इस तरह से देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ये और इनका जो हर सेल ना, एक सेल दूसरी सेल से ऐसे छोटे छोटे पोर से जुड़ी रहती है,
ये देखिए, नहीं तो फिर ये कैसे कंडक्शन करेगा। इसमें बेटा यहाँ पर भी पोर पाए जाते हैं और इसके साथ देखो ऐसे दूसरी ट्रेकीड ऐसे जुड़ी रहेगी, ये इस तरह से ये, और इनमें भी बेटा ये आपस में इस तरह से पोर से कनेक्टेड रहते हैं। अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर वाटर को चढ़ाएंगे कैसे ऊपर। अच्छा, दूसरा कैपिलरी मोड से तो पहले कुछ दूरी तक वाटर चढ़ना ही चढ़ना है, वो इसलिए ऐसा पाया जाता। जाइलम फाइबर स्क्लेरन काइमेटस फाइबर होते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को बाइंड अप करने का काम करते हैं। एंड नाउ व्हाट आर द जाइलम पैरेन्काइमा? यस, देखिए नीचे से ऊपर तो पानी ये सब चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पानी ना बेटा रेडियल डायरेक्शन में फैलना होता है इस तरह से गर्थ पे, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा। और अब मालूम जाइलम पैरेन्काइमेटस वाली सेल ये इस तरह से आपस में जुड़ी रहती हैं, ये लिविंग सेल्स हैं और ये क्या करती हैं, पूरा वाटर के मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर और साल्ट मिनरल इन सब के मूवमेंट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस तरह से ये ट्रांसफर कर देते हैं। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। देखो आगे, इसके बाद फिर बेटा हम लोग आ जाएं जरा फ्लोएम पे। तो देखिए फ्लोएम के पार्ट हैं अपने पास, दैट इज सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, तीसरे नंबर पे फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, पहले लिखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड देन फ्लोएम फाइबर्स, ये है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो बेटा, इसके बारे में जनरल पॉइंट अगर हम लोग लिख दें तो जो सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, देखिए सीव ट्यूब भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से, और इसमें ऐसे ऐसे पोर रहते हैं बेटा, ये पोर पूरे आपस में ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड रहते हैं। और कंपेनियन सेल इनके साथ में ऐसे पाई जाती है जिसका न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, और ये रहा, दिस इज द सीव ट्यूब एंड दिस इज कंपेनियन सेल। ध्यान से देखिए, और यही जो इसका न्यूक्लियस होता है ना कंपेनियन सेल का, बेटा सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं तो उनका न्यूक्लियस हट जाता है, और जब न्यूक्लियस हट जाता है तब जाकर के ये परफोरेशंस पूरे होते हैं और तब यहां से वाटर कंडक्ट करता है। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया सीव ट्यूब्स लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स डेड। याद रखिए बेटा, जाइलम के 3 कंपोनेंट डेड हैं, ट्रेकिड्स डेड हैं, वेसल्स डेड हैं, फाइबर्स डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है बस। जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो सीव ट्यूब्स लिविंग हैं, कंपेनियन सेल्स लिविंग हैं, और जो पैरेन्काइमा वो लिविंग है। खाली डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर्स बस। एंड द फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर। ध्यान आया? आपको याद आया होगा सनई, ढैंचा, सन हेम्प, नहीं, जिसके फाइबर बनते हैं, फिर रस्सी बनाई जाती है, रोप, वो इसी की सबसे ज्यादा बनती है। ऐसे तो जो वो मीजोकार्प होता है ना बेटा, उसका नारियल वाला, ध्यान है, कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है उससे भी रोप बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही वैसी रोप होती है, बहुत ही, ये वाले फाइबर की भी रोप बनती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो जो हमारे पास चारपाई वगैरह बिनने का मेन मोस्टली काम होता है वो इसी फाइबर की होती है, और ये सन हेम्प वाले फाइबर से हम लोग निकालते हैं। खैर छोड़िए, अब मुद्दा यहां पर आया कि सर एक बात आप बताओ, सीधी सीधी ही आपने बोला कि सीव ट्यूब्स भी लिविंग हैं, और फिर आप ही बता रहे हो कि इसका न्यूक्लियस डिजनरेट हो गया, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी लिविंग। तो दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखिए बेटा, देयर आर सो मेनी सेल्स विच हैव नो न्यूक्लियस, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जब अडेप्ट हो गई हैं, जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आ गई हैं, तो उनका न्यूक्लियस हट भी जाए
तो भी वो अपने पूरे लाइफ स्पान भर वो काम करती रहती है। सो दे आर लिविंग। वो मेच्योर होने पर इनका न्यूक्लियस हट जाता है। अब आया कि सर जब न्यूक्लियस हट गया तो इनकी फिजियोलॉजी को डायरेक्ट कौन करेगा? तो इनकी फिजियोलॉजी को डायरेक्ट करता है कंपेनियन सेल्स। और एक क्वेश्चन बेटा यहीं से, बोले सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं उधर कहां? जिम्नोस्पर्म में। ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये जो पूरा कंपोनेंट फ्लोएम का पाया गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ओनली, ये याद रखिएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान से 1 मिनट देख लीजिए, बोर्ड पर मैं किनारे हो जाता हूं क्योंकि मैं सामने बहुत खड़ा रहा हूं, आदत नहीं है ना बेटा हट हट के बताने की। ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोई कंपोनेंट आपको दिक्कत दे रहा हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अब हम लोग हाँ देखिए, ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब देखो जरा, इसके बाद अब हम लोग बात, ये तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू, ये अपन लोगों ने पूरा प्लांट टिश्यू क्लियर कर लिया है। नाउ अब हम लोग देखेंगे बेटा टिश्यू सिस्टम क्या। टिश्यू सिस्टम भी आज ही हम लोग खत्म कर लेते हैं, जिससे फिर अपन लोगों के पास सिर्फ एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, डाइकॉट और मोनोकॉट सब क्या है एक साथ हम लोग उसको फिर जुगाड़ से याद कर लें। देखिए